गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। गाइस, सुबह की जो क्लास यहाँ पर हुई थी वीकली करंट अफेयर्स की, तो उसमें टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से जो ऑडियो थी और जो वीडियो थी वो मिसमैच कर रही थी। तो आप लोगों के लिए ये दोबारा से रिकॉर्डिंग जो है वो डाली जा रही है चैनल पर, जहाँ पर आपको ये प्रॉपर ऑडियो वीडियो सही मिलने वाली है इस पूरे सेशन की। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा 12 मंथ का कंटेंट है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी PDF हैं, साथ ही में जो भी यहाँ पे हमारे लेटेस्ट ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल वोटर्स डे 2026 इज सेलिब्रेटेड। तो अगर हम बात करें वोटर्स डे की, तो ये बनता है 25 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेशनल वोटर्स डे 2026 कौन सी डेट को, ऑन द 25 जनवरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो ये दिन है ना वोटर्स डे, वो सेलिब्रेट करता है किस चीज़ को, जो हमारा डेमोक्रेसी है उस चीज़ को, साथ ही में क्या इंपॉर्टेंस है हमारी वोटिंग की, वोटर रजिस्ट्रेशन की, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे वो हाईलाइट करता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच टू बुक्स वर रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट इंडिया फर्स्ट नमो बुक फेस्ट। तो भारत के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने अभी 2 बुक को रिलीज़ किया है, जिसका नाम है यहाँ पर ज़ैनवी बनो एंड साथ ही में महात्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये इंडियाज़ फर्स्ट नमो बुक फेस्ट में इन दोनों बुक को यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट डिड अ नोबेल कमेटी क्लैरिफाई आफ्टर मारिया कोरिना मचाडो हैंडेड हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू दी डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी जो है वेनेजुला के एक यहाँ पे पर्सन है बाय द नेम ऑफ मारिया कोरिना मचाडो। तो इन्होंने अपना जो नोबेल पीस प्राइज मेडल है वो दिया है किसको, USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। और उसके बाद में नोबेल कमेटी ने क्लैरिफाई किया है कि आप अपना मेडल यहाँ पर दे सकते हो, बट नॉट दी नोबेल प्राइज टाइटल। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ओनली द मेडल कैन बी गिवन बट नॉट द नोबेल प्राइज टाइटल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, श्री प्रवीण वशिष्ठ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर अंडर विच एक्ट। तो किस एक्ट के अंदर में जो श्री प्रवीण वशिष्ठ हैं उनको विजिलेंस कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है। तो ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नाम क्या है, श्री प्रवीण वशिष्ठ। सेंट्रल जो यहाँ पे विजिलेंस कमीशन एक्ट है 2003, उसी के अंडर इन्हें विजिलेंस कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल्स न्यू फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ट्रांसलेशन मॉडल विच इज़ सपोर्टिंग 55 लैंग्वेजेस। तो गूगल की न्यू फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ट्रांसलेशन मॉडल का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा ट्रांसलेट जैमा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर 55 लैंग्वेजेस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक वॉन द बेस्ट फिनटेक एंड DPA अडॉप्शन अवार्ड एट द इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स। तो बेस्ट फिनटेक एंड DPA अडॉप्शन अवार्ड किसको दिया गया है, ये मिला है कर्नाटका बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। कर्नाटका बैंक ने यहाँ पर जीता है बेस्ट फिनटेक एंड DPI, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्शन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट इज द होम टू इंडियाज फर्स्ट फुल सॉवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क। तो ये यहाँ पर बना है तमिलनाडु, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु बिग बेट्स बिग ऑन द AI विद इंडियाज फर्स्ट सॉवरन AI पार्क। नाम क्या है, दैट इज तमिलनाडु। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच लोकेशन। तो भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो ये हुआ है अंडमान सी नियर नॉर्थ बे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा,
द जॉइंट हजार्डियस एंड नॉक्सियस सब्सटेंस रिस्पॉन्स ड्रिल वॉज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो अगर हम बात करें जॉइंट हजार्डियस एंड नॉक्सियस सब्सटेंस रिस्पॉन्स ड्रिल की, तो ये हुई है इंडिया और जापान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि इंडिया और जापान। क्या है नाम? जॉइंट हजार्डियस नॉक्सियस सब्सटेंस रिस्पॉन्स ड्रिल। फिर क्वेश्चन होगा द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 कौन सी सिटी में हुई है? तो ये हुई है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। सेकेंड एडिशन है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 का। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में 24 एंड 25 जनवरी 2026 को ये हुई है, और इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाता है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर क्वेश्चन द 34.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर बीइंग इनॉग्रेटेड नियर काजीरंगा पार्क इज अ पार्ट ऑफ विच नेशनल हाईवे। तो काजीरंगा पार्क की बात करें कहाँ पर है, तो ये आपको असम में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए। और ये किसका पार्ट है ये कॉरिडोर? तो ये पार्ट है NH715 का, जिसको अर्लियर हम NH37 के नाम से जानते थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कनेक्ट्स विच टू सिटीज़। तो किन दो सिटीज़ को यहाँ पे वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है वो कनेक्ट करती है? तो ये हावड़ा यानी कि कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा बगुरुम्बा दोहो 2026, तो ये कहाँ पर हुआ है, जिसको भी रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है? तो ये हुआ है गुवाहाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन चंदाना सिन्हा रिसेंटली ऑनर्ड विद इंडियन रेलवेज हाईएस्ट अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो चंदाना सिन्हा की बात करें, अभी इंडियन रेलवे का हाईएस्ट ऑनर इनको यहाँ पे दिया गया एंड शी बिलोंग्स टू दी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो उसकी एक सीनियर ऑफिसर है जिनको यहाँ पर इंडियन रेलवे का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ युगांडाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिक्योरिंग अ 7th टर्म इन ऑफिस। तो युगांडा के प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन बने हैं? तो नाम है योवेरी मुशुवेनी, और इन्होंने अपना 7th टर्म इन ऑफिस यहाँ पे सिक्योर किया है। तो उसमें इंपॉर्टेंट नाम है योवेरी मुशुवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन बॉक्सिंग आइकन जिनका नाम है विजेंद्र सिंह वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ विच कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्स बॉडी। तो अगर हम बात करें विजेंद्र सिंह की, तो ये अभी यहाँ पे शामिल हुए हैं एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा PM विश्वकर्मा हाट 2026 का कौन सी जगह पर ये हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के दिल्ली हाट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा ये किसके बेनिफिशरीज को लेके लॉन्च किया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स की बेनिफिशरीज के लिए यहाँ पर ये पूरा परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा इसको लॉन्च किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन तिरुवल्लुवर डे कौन सी डेट को मनाया 2026 में? तो बेसिकली मना है 16 जनवरी को, लेकिन अगर हम बात करें ये पूरा डे बनता है 2 डेट को, एक है 15 जनवरी और एक है 16 जनवरी, लेकिन इस बार 2026 में ये मना है 16 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जो UAE के प्रेसिडेंट है उनको अभी दिल्ली एयरपोर्ट में किसने वेलकम किया है? तो ये क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट हैं कौन UAE के? तो इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2026 इन इंडिया। तो रिपब्लिक डे परेड 2026 की थीम क्या है? तो ये हो जाएगी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो थीम है रिपब्लिक डे परेड 2026 की वो हो जाएगी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा नॉर्थ ईस्ट रीजनल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया स्किल्स 2025-26 इज हेल्ड इन विच स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट रीजनल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया स्किल्स की बात करें
तो ये हुआ है असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस पूरे कंपटीशन ऑफ इंडिया स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर बात करें त्रिपुरी लैंग्वेज डे की, यानी कि कोकबोरोक डे की, तो ये बनता है 19 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु विल रिसीव द पद्म पानी अवार्ड एट 11th अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन 2026। तो पद्म पानी अवार्ड की बात करें तो ये मिला है किसको, इलियान राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो 11th अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पर ही इनको जो है ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। नाम क्या है इनका, तो इनका नाम है इलियान राजा। फिर क्वेश्चन, INS सागर ध्वनि इज एसोसिएटेड विथ विच कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन नेवी एंड DRDO। तो अगर हम बात करें INS सागर ध्वनि का, तो इसका एसोसिएशन है किससे, सागर मैत्री से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है किसका, इंडियन नेवी और DRDO का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा स्कॉच अवार्ड 2025 ये किसको दिया गया है, तो ये मिला है C.DOT को, लेकिन किस टेक्नोलॉजी के लिए, तो ये मिला है सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन के लिए। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो स्कॉच अवार्ड 2025 ये मिला है C.DOT को, लेकिन किस चीज़ के लिए, ये मिला है सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन दैट इज़ यूज फॉर द डिजास्टर्स एंड इमरजेंसी अलर्ट्स। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, इन्होंने यहाँ पर अपना फाउंडेशन डे कब बनाए, जब ये अपना फुल फ्लेजेड स्टेट्स यहाँ पर बने थे। और वो कब बने थे, ये बने थे 21 जनवरी 1972 को। इसीलिए हर साल 21 जनवरी को ये तीनों ही जो स्टेट्स हैं यहाँ पे अपना फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट 5G सब्सक्राइबर बेस आफ्टर विच कंट्री। तो किस कंट्री के बाद में यहाँ पर जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट 5G सब्सक्राइबर बेस जो है वो बन चुका है। तो ये बना है चाइना के बाद में। तो फर्स्ट पर है चाइना, फिर आता है इंडिया, देन आता है USA। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किसने अभी रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 टाइटल को जीता है। तो रिसेंटली अगर हम बात करें, विदर्भा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर बात करें पंजाब की फर्स्ट डॉग सेंचुरी, ये अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेट की गई है कहाँ पर, लुधियाना में, ताकि जो स्ट्रे डॉग्स है ना उनको मैनेज किया जा सके। फिर क्वेश्चन, विथ द साइनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म LNG एग्रीमेंट इन जनवरी 2026 विच कंट्री बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट LNG सप्लायर आफ्टर कतर। तो ये बन चुका है UAE, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज दोस्ती 17 इज अ ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। तो ये हुआ है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। 17th एडिशन था दोस्ती एक्सरसाइज का, किस किस के बीच में, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव के बीच में। और इस पूरी एक्सरसाइज को होस्ट किया किसने, दैट इज मालदीव ने। फिर क्वेश्चन, दैट विच स्टेट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन नेचुरल हैबिटेट। तो ये है उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन होगा यहाँ पे ऑपरेशन प्रहार, जो रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में देखा गया है, उसको किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया पंजाब पुलिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पंजाब पुलिस, और ये एक लार्ज स्केल एंटी गैंगस्टर क्रैकडाउन है बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रहार, जिसको लॉन्च किया है पंजाब पुलिस ने। फिर क्वेश्चन होगा दैट फ्रॉम विच स्पेस एजेंसी डिड सुनीता विलियम्स रिटायर आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 27 साल की सर्विस के बाद में सुनीता विलियम्स ने रिटायरमेंट ली है नासा से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है 12th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, तो ये बने हैं नितिन नबीन। तो नितिन नबीन बन चुके हैं 12th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। फिर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने कहाँ पर जो है एक सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को प्लान किया है।
तो ये क्या होप आइलैंड पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक, तो भारत है 6th नंबर पर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इंडिया इज ऑन द 6th नंबर। फिर क्वेश्चन, द साइट सीइंग हेलीकॉप्टर दैट वेंट मिसिंग इन जापान वेनिस्ड नियर विच एक्टिव वॉल्केनो, तो इसका नाम है माउंट आशू, जहाँ पर ये जो पूरा जापान में ये जो है ना हेलीकॉप्टर ये जो है वो मिसिंग हुआ है, नाम क्या है, माउंट एशो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 12 मंथ का कंटेंट है ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, ये भी अवेलेबल है, आपको देख सकते हो। व्हाट्सअप करना है सेम नंबर 8815306208 पर, और आपको ये जो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट है ना, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इसको भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो। फिर क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड होमेज टू विच फ्रीडम फाइटर ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थ सेंटेनरी, तो ये है पार्वती गिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और काफ़ी फेमस एक इंडियन फ्रीडम फाइटर रह चुकी है, और इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पार्वती गिरी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026, तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, संपन्न रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद द उमंग प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो उमंग प्लेटफॉर्म की बात करें और संपन्न आपस में इंटीग्रेट किया गया है, और इनका संबंध है पेंशन मैनेजमेंट को लेके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन होगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर तक के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम डायरेक्टर एंड डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द HDFC बैंक, तो HDFC बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, ये है कैजात भरूचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अभी किसने बैडमिंटन से रिटायरमेंट ली है, तो इनका नाम है साइना नेहवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई सीज ट्रीटी दैट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2026, तो इसका नाम है BBNJ एग्रीमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी जो है सीनियर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की हेड कोच कौन बनी है, तो ये बनी है एमिलिया वेलवर्डे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विद विच कंट्री हैज़ अग्रीड टू ज्वाइन द US लेड बोर्ड ऑफ पीस प्रपोज बाय डोनाल्ड ट्रंप, तो बोर्ड ऑफ पीस को यहाँ पे अग्री किया है किसने ज्वाइन करने के लिए, इजराइल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, पराक्रम दिवस 2026 ये मनता है 23 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर होती है। फिर है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025 किसको दिया गया है, तो इसके लिए सेलेक्ट हुई हैं ग्रेशा मचिल, जो कि बिलोंग करती है मोजाम्बिक कंट्री से। फिर क्वेश्चन, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 2026 ये कब बना है, 24 जनवरी, तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे का 24 जनवरी को। फिर बात करें उत्तर प्रदेश की पहली जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी कहाँ पर, तो ये बन रही है लखनऊ में, मतलब लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है वहीं पर ही, ऑप्शन नंबर सी। फिर बात करें, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चैलिस ऑफ एम्ब्रोशिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स रिलीज एट दी वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव, तो ये है यहाँ पे सुरेंद्र कुमार पचौरी, ये इसके राइटर है, और इसको रिलीज़ किया है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट CP राधा कृष्णन ने। फिर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट सेकंड बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 ये किसको मिला है, ये मिला है नमिता गोखले को, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा रस्किन बॉन्ड अवार्ड ये मिला है किसको, शाइनी एंटोनी को। सरोजनी नायडू अवार्ड मिला है अभय के को। सर्वपल्ली राधाकृष्ण अवार्ड की बात करें पैगी मोहन। रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड अरुणवा सिन्हा को, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोगों ने बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा अभी जो है सिस्टम पूरा माइक एंड ऑल का ये सब हम चेंज कर रहे हैं, तो आगे से आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा रिगार्डिंग दी माइक एंड बैकग्राउंड नॉइस एंड ऑल। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपने बस कोऑपरेट करना है। सो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि सेंट्रल थीम क्या थी रिपब्लिक डे परेड की, तो इसका आंसर था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोगों ने बताना है कि जो इंडियन माउंटेनियर है अरित्रा रॉय,
इन्होंने रिसेंटली सबमिट किया है कौन सी माउंटेन पर, जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की और सदर्न हेमिस्फीयर की। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो सीरीज़ है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।